सीबीएसई ने कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल 91.46% छात्र पास हुए हैं। इस साल का रिजल्ट पिछले साल से 0.36% बढ़ा है। पिछले साल 91.10% छात्र पास हुए थे। लड़कियों का पास प्रतिशत 93.31% और लड़कों का 90.14% रहा, यानी लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से 3.17% अच्छा रहा। सीबीएसई हाई स्कूल का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है और रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल से उन्नति सारस्वत ने स्कूल टॉप किया है। दूसरे स्थान पर कृतिका अग्रवाल रही, जिन्होंने 96.2% अंक प्राप्त किए। तीसरे स्थान पर अनुष्का तिवारी रही, जिन्होंने 95.6 अंक प्राप्त किए। इसके अतिरिक्त खुशी अग्रवाल 93.4% अंक लाकर चौथे स्थान पर रही। तो वहीं एक बार फिर से लड़कियों ने बाजी मारी है। शीर्ष 6 स्थान लड़कियों को ही हासिल हुए हैं। तो वहीं स्कूल से लड़कों में पहले स्थान पर श्रवण रहे, जिन्होंने 92.6% अंक हासिल किए और दूसरे स्थान पर चेतन अंगिरा रहे, जो 92% लाए हैं। आशातीत सफलता पाने पर विद्यार्थियों ने खुशी से झूमते हुए एक दूसरे को बधाई दी। सीबीएसई 10वीं के उत्कृष्ट परीक्षा परिणामों पर खुशी व्यक्त करते हुए डायरेक्टर लता गोयल ने जानकारी देते हुए बताया। उन्होंने कहा कि सभी छात्र छात्राओं को उनकी इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए आप लोगों ने कड़ी मेहनत और पढ़ाई में लगन से यह साबित कर दिया कि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आगे भविष्य में भी यह छात्र छात्रा अपने स्कूल, परिवार और जनपद मथुरा का नाम रोशन करेंगे और हर जगह कामयाबी हासिल करेंगे। विद्यालय से सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्रा उन्नति सारस्वत ने इसके लिए अपने शिक्षकों व अभिभावकों को इसका श्रेय दिया है। उन्नति ने 98.6% अंक लाकर विद्यालय में टॉप किया है। उन्होंने बताया कि हमको शिक्षा की गुणवत्ता पर अधिक बल देना चाहिए। आप कितना पढ़ते हैं यह मायने नहीं रखता, असल में मायने यह रखता है कि आप कैसे पढ़ रहे हैं। वह भविष्य में IIT में रिसर्च प्रोफेसर बनना चाहती हैं। स्कूल की दूसरी टॉपर कृतिका अग्रवाल 96.2% अंक लाई हैं और कहती है कि स्कूल में बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और यही सब विद्यार्थियों में कंपटीशन के स्तर को बढ़ाते हैं। कृतिका भविष्य में इंजीनियर बनना चाहती हैं, इसी के चलते उन्होंने विज्ञान वर्ग चुना है। कृतिका का यह भी कहना है कि जिन्हें किसी कारणवश इस बार सफलता नहीं मिल पाई है, वह परेशान न हो, संयम रखें, दोबारा फिर मेहनत करें, सफलता आपके कदम चूमेगी। वहीं लड़कों में पहले स्थान पर रहे श्रवण बताते हैं कि उनकी सफलता में सभी का योगदान रहा है। वहीं लड़कों में द्वितीय स्थान पर रहे चेतन अंगिरा आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। मथुरा से वॉइस फॉर नेशन न्यूज के लिए हर्ष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। वॉइस फॉर नेशन चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मेरा 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका है और उसमें मैंने काफ़ी अच्छी परसेंट स्कोर की है। मेरी 93% बनी है। इस बात से मैं बहुत खुश हूं और इस बात का श्रेय मैं अपने मम्मी पापा, भाई बहन और जितने भी लोग जिन्होंने मेरा 10th की शुरुआत से साथ दिया उन सभी को देना। इस बीच हमारे बीच मौजूद हैं कृतिका अग्रवाल, रमनलाल शोरावाला की सेकंड टॉपर क्लास 10th की। तो कृतिका, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, कितने परसेंटेज आए आपके 10th में? 96.2। हाँ। कैसा फील हो रहा है इस समय? बहुत ज़्यादा अच्छा। तो कभी एक्सपेक्ट किया था कि सेकंड टॉपर बनेंगी रमनलाल शोरावाले की? नहीं, कभी नहीं। इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ पे कि सेकंड तो बहुत दूर की बात है। कृतिका, ऐसा क्यों हुआ है रमनलाल ने इस बार की तीनों गर्ल्स ने ही टॉप किया है, बॉयज एक भी मुझे नहीं दिखा? अब ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, वो जाने। वैसे होता होगा, गर्ल्स ज़्यादा वैसे भी पढ़ाई में अच्छी होती हैं, वैसे बॉयज भी होते हैं, लेकिन अब सबके लक पे डिपेंड करता है। तो किस तरह से फ्रेम करती थी अपने स्टडीज को, कैसे टाइम देती थी? स्टडीज को टाइम देना इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर तुम कम टाइम भी दे रहे हो तो वो फोकस के साथ करना चाहिए। क्रेडिट किसको मिलता है आपकी इस जो मार्क्स आपने इतने अच्छे लाई हैं? हाँ। किसको श्रेय देना चाहेंगी? सारी टीचर्स बहुत मेहनत करी है सबों ने। कभी भी पूछने चले जाते थे, कुछ भी बता, मतलब कुछ भी पूछते थे सब बता देती थी। और मम्मी पापा ने भी बहुत हेल्प करी है। घर में हम एक जगह बैठे के पढ़ते रहते थे, वो हमें खाना ला के देते थे। सब वही करते। हम इस समय रमनलाल में मौजूद हैं और इस समय हमारे साथ हैं रमनलाल के स्टूडेंट क्लास 10th के, चेतन नाम है आपका। तो कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए क्लास 10th के रिजल्ट के? I obtained 92% in 10th class. कैसा फील हो रहा है 92 लाके? I am proud of my parents also proud of me. मुझे अपने आप पे बहुत गर्व हो रहा है। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट दिया था। मेरी मम्मी ने मेरे को पूरा टाइम दिया था। जो भी मैं काम करता था उसको मम्मी करती थी पूरा। मेरे को इसलिए पढ़ाई का और टाइम मिल सका। इसका पूरा श्रेय मेरी मम्मी और पिताजी को जाता है। 10th में टाइम टेबल को कैसे मैनेज किया था? कितने आवर्स देते थे अपनी स्टडीज को? मैं स्टडी को आवर्स फुल टाइम देता था, पर उसके साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी लेता था, जिससे मेरे माइंड में स्ट्रेस ना हो ज़्यादा।
और पूरी तरह से मैं फ्री होके स्टडी कर सकूं। इसलिए खेलने कूदने में कितना समय देते थे पूरे दिन? खेलने के लिए ओनली 1 आवर निकालता था, ज़्यादा नहीं, पर पढ़ाई में ज़्यादा फोकस करता था। एग्जाम टाइम पे मैंने अपना पूरा कॉन्सेंट्रेटेड टाइम टेबल बनाया था, जिससे मैं अपना फुल स्टडी में कॉन्सेंट्रेट कर सकूं। आखिरी के कुछ महीनों में, कुछ चंद दिनों में जब आपके पास बचे होंगे, उसमें किस तरह से अपने पूरे सिलेबस को कवर अप किया? उसमें केवल मैंने रिवीजन करा था। मेरा पूरा सिलेबस तो मैंने जनवरी के महीने में पूरा अपना कंप्लीट कर दिया था। ओनली मैंने एग्जाम के कुछ दिन पहले रिवीजन करा था, वो भी मेरा काफ़ी आसान तरीके से हो गया था। इसी क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है और इस बीच हम मौजूद हैं मथुरा के रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में, और हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ की 4th टॉपर। क्या नाम है आपका मैम? खुशी अग्रवाल। कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं? 93%। कैसा महसूस हो रहा है 93 लाके? कैसा फील कर रही हैं? अच्छा लग रहा है। जैसे रिजल्ट आया था तो सबके कॉल भी आने लग गए थे कि कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, तो बहुत खुशी हो रही थी। कल पता चल गया था कि सीबीएसई का रिजल्ट आ जाएगा? हाँ, कल एक न्यूज़ आई थी कि पहले कल लॉन्च होने वाला है, लेकिन फिर तब भी इंतजार किया था, फिर बाद में पता चला था कि कल आएगा, तो फिर आज भी इंतजार कर रहे थे। कैसा लग रहा था कि मतलब खबरें पढ़ के कि सीबीएसई का रिजल्ट आने वाला है, मन में कुछ? पहले तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था, फिर रिजल्ट देख के बहुत खुशी भी हुई। आज सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंस हुआ है, वेंसडे का दिन है, तो हम आए इस बीच रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में, और बड़ी खुशी के साथ मुझे बताते हुए बड़ी खुशी महसूस और बड़ा गर्व के साथ मैं बता रहा हूँ कि हमारे बीच इस समय क्लास 10th की रमनलाल की फर्स्ट टॉपर हैं। आपका नाम? उन्नति सारसी। कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए? 98.6%। 98.6 मार्क्स लाके कैसा लग रहा है क्लास 10th में अभी? Feels good. Yeah. Feels good. And किसको क्रेडिट देना चाहेंगी? My parents first, and then my teachers, because I think they worked harder than I indeed. So. They worked harder than you. And how much hard work did you done in your class 10th exams? Well, I wouldn't call it hard work exactly because it was fun. Yeah. Yeah, I mean, I worked. I worked, didn't take any kind of burden, especially. So it was fun. I wouldn't call it hard work. How much time did you give to your studies in class 10th exam? How did you manage your timetable according to the syllabus of class 10th? Well, I never actually put emphasis on quantity, like how much. I always put emphasis on what. Like, what do you do in that 1 hour? If you even study for 2 hours and don't do nothing, You want to say that you go on for quality of education, not for quantity of education. yeah, exactly. You are feeling very good. 98.6% in class 10th results. What's your future planning about? I want to be professor. Well, right now, I mean, they fluctuate every day. You are fluctuating every day. What stream do you choose after your class 10th results? Engineering. I want to be PCM. PCM with maths. Yeah, maths. और इस बीच हम हैं मथुरा के रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ रमनलाल शोरावाला पब्लिक स्कूल की 3rd टॉपर हैं जी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुष्का तिवारी है। कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं आपने? मेरी परसेंटेज 95.6% है। 10th क्लास में रमनलाल शोरावाले में आपने 3rd पोजीशन हासिल की है। कैसा फील हो रहा है आपको इस समय? बहुत अच्छा लग रहा है। मार्क्स अच्छे आए, बहुत एक्सपेक्टेड भी नहीं था, अचानक से रिजल्ट आया तो, और फर्स्ट टाइम 10th का रिजल्ट मिला है तो बहुत खुशी हो रही है। बहुत अच्छा टर्म था ये। आगे किस स्ट्रीम में जाना चाहेंगी? कौन से सब्जेक्ट्स लेना चाहेंगी? मैं आगे कॉस्मोलॉजी में जाना चाहूँगी, मेरे को बहुत पसंद है। 10th के बाद ऑप्शंस सब्जेक्ट्स चूज करते हैं ना? या वैसे मैंने PCM ली है, PCM विद कंप्यूटर। मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी, तो ऑब्वियसली मैंने वो लिया है। एंड आई वुड लाइक टू डू समथिंग इन फिजिक्स एंड मैथ्स, सो मैं कॉस्मोलॉजी में जाऊँगी आगे फील्ड में। तो मैं जानना चाहूँगा कि कुछ इसके पीछे सीक्रेट वगैरह रहा था क्या, कि मतलब कुछ स्पेशल प्लानिंग्स वगैरह, जैसे आपने 3rd पोजीशन कायम की है अपने 10th के रिजल्ट में स्कूल में, तो किस तरह से पढ़ाई को पूरा लेआउट, किस फ्रेमवर्क कैसा रहा था?
पहले तो खुद भी डर लग रहा था कि बोर्ड्स हैं कैसे होगा, लेकिन बाद में मदर और फादर ने बहुत समझाया। लेकिन फिर बाद में मेरे को खुद को भी रियलाइज़ हुआ कि आप बस पढ़ते जाओ, रेगुलर रहो अपनी चीज़ों में और रिवाइज करते जाओ। जितना रिविजन है उतना बेस्ट है, और आप टॉपिक्स को जितना चाहो उतनी अच्छी तरह से ग्रास्प करने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा तो पूछो, एंड टीचर्स दे आर द बेस्ट बिकॉज दे हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ पे भी टीचर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, हर एक चीज़ समझाई। तो बस अगर आपको टॉपिक्स क्लियर हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन कितना भी ट्विस्टेड आए, चाहे कैसा भी हो। तो बस वही था, आप रेगुलर रहो अपने में और छोड़ो मत, मतलब बीच में कभी भी अगर नहीं हो रहा है तो थोड़ी बात करो, लेकिन छोड़ो मत उस चीज़ को, नहीं तो वो एक डाउट की तरह रह जाएगा। इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगी? इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स को और अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। पूरे सारे टीचर स्टाफ ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को और हर एक चीज़ समझाई। मतलब कुछ नहीं समझ में आता था तो हम लोग तुरंत चले जाते थे और बहुत अच्छे से वो लोग समझा देते थे, एक वे नहीं तो दूसरा। एंड माई पेरेंट्स, बिकॉज उन्होंने बहुत हेल्प किया मुझे करने में, उनके बिना शायद ही हो पाता ये अच्छे से। स्टडी नहीं हो पाती थी तो वो भी फोकस करने में बहुत हेल्प करते थे। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम पड़ती थी तो बीच में रिफ्रेशमेंट्स एक तरह से ऐड कर देते थे। बहुत अच्छा रहता था ये सब। तो दिन में कितने घंटे पढ़ती थी? इससे ज़्यादा नहीं, मैं बिलीव करती हूँ कि अमाउंट ऑफ आवर्स नहीं मैटर करता, लेकिन आप जो क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड करते हो वो मैटर करता है। तो मैं ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2 to 3 या 3 to 4 वेरी कर जाता था। एट लास्ट आपने फोकस किया है कि डोंट गो ऑन द टाइम टेकन, क्वालिटी पे ज़्यादा जाइए, क्वालिटी ऑफ टाइमिंग, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, कितना आप किस तरह से आप पढ़ते हैं वो ज़्यादा मैटर रखता है आपके लिए। आप जिस तरह से कंफर्टेबल फील करते हैं आप वैसे पढ़िए, क्योंकि मैं पहले नोट्स सब लोग कहते थे क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी मैटर्स। कि आप उस चीज़ को कितना अच्छे से आप डीपली पढ़ रहे हो। अगर आप बहुत सारा टाइम स्पेंड कर दो लेकिन आपको तब भी कुछ समझ में आए तो फिर वो बहुत ज़्यादा वर्थलेस हो जाता है। लेकिन अगर आप 1 घंटे में ही अपना एक बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हो या एक चैप्टर भी खत्म कर लेते हो तो वो दैट मैटर्स एंड दैट इज मोर वर्थ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, वॉइस फॉर नेशन से बात करने के लिए। उम्मीद है आगे आने वाले फ्यूचर में भी आप अच्छा स्कोर करें और वॉइस नेशन के सभी दर्शकों परिवार की तरफ से फ्यूचर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बीएससी क्लास 10 का रिजल्ट आया है और इस समय हम आए हैं मथुरा के रमनलाल शुरावाला पब्लिक स्कूल में। हमारे साथ इस समय मौजूद है मथुरा की डायरेक्टर, मथुरा की रमनलाल शुरावाला स्कूल की डायरेक्टर। रमनलाल शुरावाला स्कूल से किसने टॉप किया है, किसके कितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं, कौन है यहाँ का टॉपर, बॉयज गर्ल्स, क्या मथुरा से किसी ने इस स्कूल से डिस्ट्रिक्ट में कोई पोजीशन हासिल की है या नहीं, सब चीज़ मैम से ही क्लियर होंगी। तो मैम से पूछते हैं। मुझे बताते कि बहुत हर्ष हो रहा है कि आज जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है क्लास 10 सीबीएसई का, उसमें हमारे बच्चों ने एक्सीलेंट परफॉर्मेंस की है। हमारी बच्ची उन्नति सारस्वत 98.6% मार्क्स लाके डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन पर आई है, जो हमें अभी तक पता चला है। आपकी सोर्सेस के हिसाब से मींस आप अभी कंफर्म नहीं कह सकती हैं कि ये न्यूज़ करेक्ट है या नहीं, आपके सोर्सेस के हिसाब से आपको ये पता चली है जानकारी? नहीं, हमें न्यूज़ चैनल से पता चली और ये कंफर्म्ड है कि हमारी बच्ची 3rd डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। डिस्ट्रिक्ट टॉपर्स में 3rd पोजीशन उसने मेंटेन की है। उसके बाद हमारी कृतिका अग्रवाल 96.2% लेकर 2nd आई हैं स्कूल में, 2nd स्कूल टॉपर हैं। उसके बाद हमारी अरुषि गुप्ता 95.4 से पास हुई हैं।